वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाई डेंसिटी के कुछ प्लांट्स जिसके ऊपर सैंपल आया था M9 और 111 के ऊपर इस बार हमें सैंपल आया था। तो कुछ बातें थी जो मैंने सेब है मेरे पास, आप सेब देख रहे हो, मैंने जो है इसमें कुछ सेब रखे थे और कुछ सेब जो है उसमें उतार दिए हैं। तो मैं थोड़ा सा साफ़ करने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा परिंदे ने भी खाया है इसको, लेकिन मेरा जो यहाँ पे आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग चिनाब रीजन में हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, या हमने स्टार्ट यहाँ पे क्यों किया, तो लोगों को हम इसकी तरफ माइल क्यों कर रहे हैं। तो आज का इंशाल्लाह वीडियो जो है इसी पे रहेगा। सबसे पहले हमारा जो चिनाब रीजन है, वो जो टोपोग्राफी है, जिसकी जो फिजिबिलिटी है, इसकी जो एलिवेशन है, ये बनी है सिर्फ हार्टिकल्चर के लिए। ये वेजिटेबल्स के लिए कम और फ्रूट के लिए जो है ज़्यादा बनी है। उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। जैसे अगर यहाँ पे हम फ्रूट्स वगैरह जब हम तैयार करते हैं और सब्जियाँ वगैरह भी तैयार करते हैं, एज ए फार्मर मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पे मुश्किलें आ जाती हैं और कहाँ पे मुश्किलें नहीं आ जाती। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि हार्टिकल्चर की तरफ हम लोग जो है ज़्यादा रागिब क्यों हो रहे हैं और हमें क्यों जाना चाहिए हार्टिकल्चर की तरफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर को आप छोड़िए, हार्टिकल्चर को आप नंबर 1 पे रखिए, नंबर 2 पर आप एग्रीकल्चर पे रखिए। उसके बाद आपके पास बहुत सारे फार्मिंग्स भी है। तो हार्टिकल्चर में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर अगर हम डिफ़ाइन करेंगे तो यहाँ पे मेहनत का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यहाँ बीमारियों का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, यहाँ सीड सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं आपको मतलब जब भी आप कोई मेरे पास आता है तो मैं उसको यहाँ पे बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। अगर हम हॉर्टिकल्चर करेंगे उसमें हमें कौन सी आसानी है, कौन सी मुश्किलात है, एग्रीकल्चर करेंगे कौन सी आसानी है, कौन सी मुश्किलात हो। तो यहाँ पे मैं सेब की बागबानी की बात करूँगा। बहुत सारे जो हमारे भाई हैं जिन्होंने सेब की बागबानी शुरू की है, सबसे पहले वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्लांट्स लाते हैं कहीं सर्टिफाइड नर्सरी से, जहाँ पे उनको लगता है कि जेन्युइन चीज़ है। उसके बाद वो प्लांट्स को धो शो के प्रॉपर लेआउट करके जब वो अपने ज़मीन में लगाते हैं, उसके बाद जो है चैलेंजेस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। चैलेंजेस हमारे स्टार्ट तो पहले से होते हैं जब हम यहाँ से निकलते हैं किसी नर्सरी वाले के पास। ठीक है, आप आगे मेरे पास जी चिनाब नर्सरी के पास हम प्लांट्स लाएंगे। सबसे पहले आपको ये भरोसा होना चाहिए कि क्या चिनाब नर्सरी हमें प्लांट सही दे रहा है, क्या जो मेरी एलिवेशन वहाँ पे है। मान के चलो मैं यहाँ से किश्तवाड़ में प्लांट्स भेजता हूँ, डोडा में भेजता हूँ, पूरे रामन में भेजता हूँ या कश्मीर में भेजता हूँ, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले मुझे फार्मर के साथ बात करनी है। मुझे फार्मर को बोलना है कि किस जगह पे आप रहते हो, जगह का नाम क्या है, वहाँ से हमें एलिवेशन भेजो आप। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे हाथ में जो हाई डेंसिटी वैरायटीज़ है, हाई स्ट्रेंथ कलर वैरायटीज़ है, ये जो बनी है ये एलिवेशन के हिसाब से बनी है। इसके ऊपर साइंटिस्टों ने काम किया 8000 फीट एलिवेशन पे 7500 पे क्या लगेगा, मिड एलिवेशन पे क्या लगेगा और लोअर एलिवेशन में क्या बनेगा। सबसे पहले नर्सरी वाले को ये पता होना चाहिए, या बाग वाले को भी बल्कि ये पता होना चाहिए कि मुझे आप फलानी वैरायटी दीजिए, क्योंकि मेरी इस एलिवेशन पे जो है फलानी वैरायटी सूटेबल है, उस वैरायटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। मान के चलो हमारे पास, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे पास इस वक्त Z1 डिलीशियस में सबसे टॉप वैरायटी है। ठीक है, हमारे पास RD11 इस वक्त सबसे टॉप है। तो 8000 वाला भी वही मांगता है और 3500 4000 वाला भी वही मांगता है। जब वो मेरे पास आता है, किसी नर्सरी वाले के पास है, तो वो बोलता है मुझे Z1 चाहिए, मुझे RD11 चाहिए। उसको यहाँ से भी अगर हम समझाने की कोशिश करेंगे, मैं मिसाल के तौर पर क्या आपको कह रहा हूँ कि Z1 जो है यहाँ तक बनेगा और RD11 जो है यहाँ तक बनेगा, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर आगे जाके मसला क्या हो जाता है, 3-4 साल 5 साल के बाद जब फार्मर थोड़ा सा अवेयर हो जाता है, तो वहाँ पे फिर फार्मर फंस जाता है। वहाँ पे बोलता है अब मुझे कलर नहीं चढ़ा, या अब मुझे साइज़ नहीं चढ़ा, अच्छा मैंने लो एलिवेशन की वैरायटी हायर एलिवेशन में लगा दी, हायर की मैं लो में लगा दी। तो ये जो है सबसे पहले जब भी आप कहीं प्लांटेशन, आप 2 प्लांट्स लगाइए, हम आपको कभी नहीं कहेंगे आप 1000 से शुरू करें, 500 से 100 से। आप सिर्फ 1 प्लांट कीजिए, 2 प्लांट कीजिए, लेकिन प्रॉपर उनको केयर कीजिए। मेरे बहुत सारे फार्मर से मिला हूँ कि वो अपने प्लांट्स को सही तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं। हम इतने लगे हैं दिन रात करके, लेकिन फिर भी हम अपने प्लांट्स को पहुंच नहीं पाते हैं। जितनी हम मेहनत प्लांट्स पे करेंगे, आप यकीन करिए कि उतना आउटपुट आपको बहुत अच्छा आएगा। मेरा जो बानिहाल डिस्ट्रिक्ट रामन, जो मेरा डिस्ट्रिक्ट रामन है, हमारा डिस्ट्रिक्ट रामन में इतना सारा पोटेंशियल है, हाई डेंसिटी हाई स्ट्रेंथ कलर वैरायटीज़, और ख़ासकर जो गाला है इस वक्त बहुत ज़्यादा मार्केट में रेट जो चलता आ रहा है। अगर